हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो नजमा है उनका गुड बाय रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा ये लास्ट एंड फाइनल रिप्लाई है अब तक का, क्योंकि फिर पता नहीं कब जो है वो इनके दरमियान जो मुआहदा है वो फिनिश हो जाए और दोबारा से तू तुकार जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो नजमा ने जो अपना एक रिएक्शन वीडियो बनाया है उस पर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। इनका कहना है कि जो बीना बाजी हैं उन्होंने वहाँ से एक वीडियो बनाई और कहा कि अम्मा ने कहा है कि कुत्तों को भौंकने दो, कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नजमा ने कहा कि तुम दोबारा से अम्मा को बीच में क्यों लेकर आ रही हो और अम्मा को क्यों एक्सपोज कर रही हो। वैसे एक बात है, यहाँ पर जो अम्मा के दामाद जी हैं यानी उस्ताद जी, वो भी अपनी हर पोस्ट का एंड अम्मा पर ही करते हैं कि अम्मा की वजह से मतलब अगर अम्मा जो हैं वो बेचारी एक इस एज में है कि उनको सुकून चाहिए, आराम चाहिए, वो ये तमाम तर तमाशे नहीं झेल सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो इट्स बेटर ना कि उनको कोई ड्रैग ही ना करे, उनके रेफरेंस से कोई भी बात ना करे। उनकी लाइफ है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहें, वो अपनी बेटी के साथ रहें, उनको बस सुकून से यूट्यूब से अलग करके मतलब चैन से जीने दिया जाए। लेकिन आप लोग टाइम एंड अगेन अम्मा अम्मा इस तरह करेंगे और हर बात का जो सहरा है वो अम्मा के सर पर लाद देंगे, तो फिर बेचारी अम्मा जो हैं वो ट्रोल भी होंगी। जो रिएक्शन चैनल्स हैं अपने अपने तरीके से बात कर रहे होते हैं, किसी को कोई लगाम नहीं डाल सकता, तो फिर ये वाला सिलसिला बहुत ही एक ख़राबी की तरफ जाएगा। खैर, नजमा ने कहा कि अम्मा ऐसा क्यों कहेंगी, अम्मा ने तो तुम्हें पहले भी रोका था, मगर क्या तुम रुकी थी? तब तो तुम नहीं रुकी थी, अब तुम्हें ख्याल आ गया। और हो सकता है भाई अम्मा के सगे बच्चे हैं तो अम्मा ने उन्हें कह दिया हो कि ये जो है सोतेले हैं, मतलब इस तरह की कुछ बातें नजमा ने की। फिर इसने कहा नजमा ने कि अभी सबको बहुत बुरा लग गया और सब जो है उठकर बोलने लगे। और यहाँ पर जो नजमा 2 कमरे बनवा रही है उसके रेफरेंस से भी कुछ बात की गई है अदर साइड से। सच में मैं नहीं देखती डीडी के वीडियोस, थंबनेल ही देख लेती हूँ और नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना वीडियो के, जो उसकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, बहुत वेल डन कर रहे होते हैं, मज़ा आ गया, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो बस मैं उसको ही पढ़ लेती हूँ और मैं कहती हूँ किस मेंटालिटी के लोग हैं, किस सोच के लोग हैं। बजाय इसके कि कंडेम करें, उसको समझाएं कि देखो ये चीज़ सही नहीं है, इस तरह से बात मत करो, अच्छी बात नहीं है, तुम सब एक घराने के हो, तरीके से भी अपने पॉइंट्स रख सकते हो। चलो काम करना है, यूट्यूब है, रिएक्शन वीडियोस बनाओ, तरीके से बनाओ, बट नहीं, वो बहुत ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। लेकिन जब देखते हैं ना कि पानी सर से ऊंचा हो गया तो अपनी जो साइड है वो फ्लिप कर लेते हैं। खैर एनीवेज, यहाँ पर नजमा को ये बातें कही है, सच में मैंने नहीं सुना। और देखें नजमा, जो इंसान आपको इतना ट्रोल कर रहा है, एक अरसे से ट्रोल कर रहा है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? वो कोई अच्छी सोच रखता होगा, वो कोई पॉजिटिव बात करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी तरह की कोई रकीक कोई छोटी बात कर देगा और क्या कह सकते हैं, अल्लाह हिदायत देने वाला है। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है कि इसने जो है दामाद के साथ इनको रिलेट कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तब भी वो वीडियो भी नहीं सुनी कि कहाँ पर क्या कहा है। और सितारा के घर में कहा है कि कुछ इस तरह के काम हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि जब सितारा बीमार थी, बीमार कह रही हूँ, जब सितारा पर एक हार्ड टाइम आया था, जो भी कुछ उसके साथ हुआ था, उसे होश हवास नहीं था, तो उसके घर में आकर लोग इस तरह के काम कर रहे होते थे। अकल को हाथ मारे, मतलब वो लोग इस तरह के, खुदा ना करे आप जिस पर इल्जाम लगा रहे हो वो कर रहे होते थे और आप मजे ले रहे होते थे। मतलब इट्स नॉर्मल फॉर यू पीपल, सोचने वाली बात है ना। और सितारा का घर इस तरह से क्वेश्चन कर दिया है कि अफसोस की बात है। अब मिस्टर साजिद क्या बोलेंगे? मिस्टर साजिद तो यही कहते हैं ना कि 100% सही है, वो जो बोलता है सही बोलता है। तो सितारा के घर को जिस तरह से सवालिया निशान बना दिया है, क्या अभी भी आप कहेंगे कि उसने जो बोला है सही बोला है? खुदा ना करे, अल्लाह माफ़ करे। मतलब सोचिए ना किस लेवल तक चीज़ें जो हैं वो चली गई हैं, सोचकर सर शर्म से झुक जाता है। और इस तरह की बातें करना, और उस टाइम तो शादी ब्याह का कोई सिलसिला ही नहीं था। और ये बात स्टार्ट से है कि रिश्ता जो है वो सितारा ने और अम्मा ने करवाया, और फिर जो भी हुआ भाई उसका नसीब था, हो गया। और उसके बाद से यहाँ पर ये जो फसाद है ये छिड़ा हुआ है। खैर,
नजमा ने कहा कि तुमने दामाद के साथ भी जोड़ दिया, तो तुम जब अपनी घर में दामाद लेकर आओ तो फिर इनका कहना था कि इसी तरह करना कि अपनी वाइफ्स को भी उसके साथ इसी तरह जोड़ देना। क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं मतलब इस सोच पर। अब जिस औरत के बारे में आप बैठकर इस तरह की बातें करेंगे तो वो फिर गुस्सा तो होगी, उसके मुंह में जबान है तो वो जवाब भी देगी, सोशल मीडिया पर अपने लिए स्टैंड भी लेगी। ऐसा तो नहीं ना कि उसके सपोर्ट हेट में बोलने वाले चैनल्स हैं और वो खामोश रहेगी और उसके बिहाफ पर लोग आकर बोलेंगे। नहीं, उसे अपना मुकदमा खुद लड़ना है, उसे अपने आप को खुद क्लियर करना है, उसे अपने लिए स्टैंड भी खुद लेना है। जैसे उसने कहा कि अम्मा की बेटियों पर बात होती है। अच्छा, इसने यहाँ पर नजमा ने सलमा के लिए भी कहा, उसको कुछ शलवार बीबी कहते हैं। तो नजमा, इट्स नॉट न्यू, ये तो उस वक्त से चला आ रहा है जब से ना ये कंट्रोवर्सी थी सितारा सलमा की। और सितारा के भी नाम बहुत बुरे बुरे रखे जाते थे और सलमा के भी रखे जाते थे, बट यस, जो खानदान के अपने लोग हैं वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। चैनल्स कर रहे होते थे, सितारा को भी बोल रहे होते थे और सलमा को भी बोल रहे होते थे। तो अभी जो ये एक नाम है ये मेंशन किया था खुद मिस्टर साजिद ने, और उसके बाद जाहिर बात है वो उस्ताद हैं तो उनके बाद उनके शागिर्दों ने भी इस चीज़ को क्या कहते हैं फॉलो करना शुरू कर दिया। अब कल चाचा ने भी यही बात बोली, आज आप भी यही बात बोल रही हैं कि अम्मा को तब दुख नहीं होता कि जब जो है सलमा के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग भूल गए, मिस्टर साजिद ने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि जब यहाँ पे सितारा के जो सपोर्टर्स हैं उस टाइम पर, अच्छा मुझे सितारा के सपोर्टर्स से कोई लेना देना नहीं है, जो कर रहे हैं मैं तो देखती भी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, वीडियोस सुनती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कौन किस ट्रैक पर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पोस्ट लगाई थी, कहा था कि अम्मा को दुख होता है, मतलब फिर अम्मा को बीच में ले आए थे कि नैना और सलमा पर बात मत करो। तो मैं यही हैरान हूँ कि उस टाइम अम्मा जो है उनकी बात मान ली थी, उनकी बच्चियों पर बात हो रही थी तो अम्मा को दुख हो रहा था, लेकिन अभी यही उठकर खुद उसको शलवार बोलकर चले गए थे। क्या कह सकते हैं भाई, कौन किस हद तक अपनी बात में सच्चा है, कौन किस हद तक गलत है। लेकिन सितारा के लिए भी बहुत ज्यादा गलत जुबानें इस्तेमाल होती हैं और जुबानों के आगे ना सबके खंदक है, कोई किसी का लिहाज नहीं करता है। लेकिन रिश्तेदार जो हैं वो बुरे बुरे नामों से नहीं पुकारते, एटलीस्ट ऐसा था। और अगर था भी जिन्होंने सितारा के साथ कुछ आगे जाकर बिलो द बेल्ट किया था तो उनको सितारा इदारों में भी ले गई थी, जैसे कि अरबी को ले गई थी। तो खैर ये तमाम तर मामलात हैं। लेकिन जब एक सिलसिला ख़त्म हो चुका है, एक कंट्रोवर्सी मर चुकी है, एंड हो चुकी है, तो उस कंट्रोवर्सी से रिलेट करके दोबारा से सलमा को अगर बुरे नामों से पुकारा जा रहा है तो मुझे लगता है नजमा को ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि जो फारूक और सलमा है दोनों को ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा नजमा का कहना है। और कहना है क्या अम्मा को अब तकलीफ नहीं होती? तो तुम लोग बहुत अच्छे जा रहे हो, जो अब्बू यासीन की औलादें हैं उनको तुमने अलग कर दिया है, उनको तुमने जुदा कर दिया है और खुद सब एक हो गए हो। देखिए, कोई किसी को किसी से जुदा नहीं कर सकता, कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है, सबको अकल है। जहाँ पर जिसको जिसके साथ रहना है, जिस टाइम जिसको जिसका साथ अच्छा लगता है तो बस वो उसी के साथ होता है, इतनी सी बात है। और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। खैर, फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो अम्मा हैं उनको तब दुख नहीं होता, तब तकलीफ नहीं होती, और इस तरह की बातें की। और मुझे तो सच में पता भी नहीं था कि जो नजमा की बच्चियाँ हैं उनके चेहरे मिलाए जा रहे हैं, मतलब कि ये फलानी की बच्ची है, ये ढिमकानी, अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं और आकर ज्ञान दे रहे हैं, नजमा की वीडियो के अंडर ही दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी बेटी बड़ी है, अपने लिए खुद बात कर सकती है, तुम मत बोलो। लेकिन जो अदर साइड पर है, देखिए मैं कह रही हूँ नजमा ने 100% गलत बात की है। इस तरह की बातें बच्चियों के हवाले से नहीं करना चाहिए। इसको कोई भी वो नहीं कर रहा कि ये कोई बहुत अच्छा कदम है या ऐसा करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखें ना, ये जो घराना है, ये जो बिरादरी है, इसका तरीका कार क्या रहा है। ये जो फातिमा है क्या इन लोगों की बच्ची नहीं है? मैं सोचती हूँ, मतलब इनसे तो उम्रों में आधी होगी ना। बीना बाजी कहाँ और कहाँ ये फातिमा, उनके आगे तो बिल्कुल ऐसी ही है ना जैसे कि नजमा, और नजमा के आगे आपा की बच्चियां, छोटी छोटी सी, मतलब ये भी बच्चियां हैं, बड़ी प्यारी हैं, सारी बच्चियां प्यारी होती हैं। तो नजमा को बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। बट ये कैसा आप लोगों का रूल है, आप कह रहे हैं वो लड़की जवाब दे सकती है। अच्छा चलो ठीक है, वो लड़की जवाब दे सकती है,
फातिमा। तो इसका ये मीन है कि यहाँ पर सबको खुली छूट मिल गई है कि उसको रगेद के रख दें, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दें, उसको उसके महरम रिश्तों के साथ नथी कर दें, उसका किसी के साथ भी स्कैंडल बना दें, किसी के साथ भी सुला दें, जगा दें। मतलब कौन हैं आप लोग, कहाँ से आते हैं आप लोग, और किस किस्म की थॉट है आपके जहनों में। अफसोस की बात है आप लोगों ने आज एक औरत को, जो कि माँ है, नजमा भी माँ है, उसकी भी बच्चियां हैं और उसकी जो दीगर बच्चियां हैं वो भी तो फिर माइनर है ना, जिनके चेहरे में लाए जा रहे हैं। क्या वो माइनर नहीं है? वो अपनी तरफ से जवाब दे सकती है? नहीं दे सकती ना। तो उसके लिए फिर कौन आएगा? आप लोग तो भाई वन साइडेड आपका जो एक बहाव है वो बह रहा है। मेरे ख्याल में कलेक्टिव नोट पर कहें कि इन तमाम तर चीज़ों को एंड होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, और ये सिलसिला किसी भी तरह से हौसला अफजा नहीं है। खैर, यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगी। जिस तरह नजमा ने कहा कि अम्मा जो है क्या इस तरह से कहेंगी कि कुत्ते हैं भौंकने दो, तो नजमा आप भूल गई जो सितारा का एक रिएक्शन वीडियो आया था उसमें बैठकर बीबी ने कहा है कि भौंकते हैं भौंकने दो, हम रिएक्शन नहीं देंगे। तो इससे क्या मीनिंग निकलता है? मतलब अम्मा भी रो रही थी और उस वीडियो में सब कुछ था। तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, सब कुछ नज़रों के सामने है। अच्छी बात है, आपने कहा है कि ये आपका लास्ट रिएक्शन है। आपने कहा आप देखती हैं कब तक ये लोग चुप रहते हैं। अच्छा है, चुप रहें, एक दूसरे का एहतराम करें। एक दूसरे की बेटियां आप सबकी बेटियां हैं, मतलब आप लोग इतने ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। और इसने तो मतलब दीदी ने, जिस तरह नजमा कह रही है, नजमा पर ये भी इल्ज़ाम लगा दिया, अल्लाह माफ़ करे, कि उसका उसके साथ खुद को रिलेट कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब इतनी घटिया सोच भी किसी की हो सकती है? शायद क्या हो सकती है, जो यहाँ पर चैनल का गेम है और डॉलर्स का गेम है वो इंसान को इसी तरह पागल कर देता है। और मैं एक और बात करना चाहूँगी यहाँ पर, जो डीडी की दूसरी वाली वाइफ है, उसकी बेटी के बारे में क्या बोला था पहली वाइफ ने, आपा ने, कि ये जो है डीडी की महरम नहीं है, क्यों उसके साथ मतलब इस तरह से खड़ी होती है। तो आप लोगों को तब नज़र नहीं आया था, वो भी तो बच्ची है, वो भी तो माइनर है। लेकिन आज ये है कि वो सारे एक साथ हैं, तो किसी को किसी का गलत नहीं लग रहा। सब जो हैं वो एक ही तरफ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, गलत है। वो चाहे नजमा बोले, चाहे डीडी बोले, चाहे आपा बोले, या फिर चाहे आपा की सौतन बोले। तो बेहतर यही है कि अच्छा जो अपना काम है कीजिए, रिएक्शन बनाइए, रिव्यूज़ बनाइए, बट इज़्ज़तों को पामाल मत कीजिए। और ये जो आईडीज़ होती हैं ना, यहाँ वहाँ जाकर कमेंट्स कर रही होती हैं, बकअप कर रही होती हैं, इस तरह के फिल्थ पर अप्रिशिएट कर रही होती हैं, तो बेसिकली ये आप लोगों को भाड़ कहते हैं ना, उसके अंदर झोंक कर खुद कॉर्नर हो जाती हैं मज़े लेकर, और फिर खुद बड़े मज़े से ना कहती हैं बस इन सिलसिलों को अब स्टॉप हो जाना चाहिए। तो बस ये वाला सिलसिला जो है ना इन आईडीज़ का भी है, जो यहाँ वहाँ जाकर मैस फैला रही होती हैं। तो प्लीज़ अपनी अकल का सोचें और काम लें। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।